हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को स्कूल में एग्जाम को लेकर पता है, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न बदल रहा है। आप लोगों का नया शिक्षा नीति लागू होने जा रहा है और इसी को लेकर आप लोगों का जो पर सप्ताह वीकली टेस्ट होता था प्रोजेक्ट रियल असेसमेंट के तहत, वो अब बंद किया जा रहा है। अब नए सिरे से नए आधार पर आप लोग एग्जाम होगा। बता दूं, अब ये एग्जाम आप लोग का साप्ताहिक नहीं होगा, यानी कि प्रत्येक सप्ताह आप लोग एग्जाम ये नहीं होगा। तो कैसे होगा सर, चलिए बताते हैं। आप लोग एग्जाम प्रत्येक महीना संचालित होगा और पैटर्न भी इस बार बदल गया है। चलिए, किस पैटर्न पर एग्जाम हुआ, कौन कौन से क्लास का किस पैटर्न पर, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक सभी विद्यार्थियों के लिए यहां पर खबर है। सभी लोग ध्यान से देखिए और आपके जो भी दोस्त हैं, चाहे किसी भी क्लास में रहे, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके। अब जो आप लोग स्कूल में जो एग्जाम होगा वो साप्ताहिक नहीं बल्कि प्रत्येक माह किया जाएगा परीक्षा का आयोजन, यानी प्रत्येक महीना एग्जाम होगा। ध्यान से देख सकते हैं, साफ साफ लिखा रहा है कि अब सरकारी स्कूल में साप्ताहिक नहीं प्रत्येक माह किया जाएगा परीक्षा का आयोजन। आप लोग हमको नोटिस भी दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, बस पहले इसको देख लीजिए किस प्रकार से परीक्षा होगा। दिशा निर्देश जारी हो चुका है। ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाएंगे प्रश्न और नोटबुक में बच्चे लिखेंगे उत्तर, और उसके लिए आप लोगों को स्कूल की तरफ से कॉपी भी मिलेगा। देखिए क्या है, सरकारी स्कूलों में रेगुलर असेसमेंट फॉर इंप्रूव लर्निंग यानी रेल प्रोजेक्ट के तहत बच्चों का मूल्यांकन साप्ताहिक की जगह मासिक होगा, यानी अब प्रत्येक महीना आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। अभी तक स्कूलों में यह परीक्षा प्रत्येक शनिवार को होती थी, लेकिन अब यह परीक्षा महीने में एक बार होगी। आपको पता है, अब तक जो एग्जाम होता था ना, प्रत्येक शनिवार शनिवार ये वीकली टेस्ट होता था, लेकिन अब आप लोग का प्रत्येक महीने में एक बार एग्जाम होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर न केवल मासिक मूल्यांकन संबंधित कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की, बल्कि इसे लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया। इसके तहत मासिक मूल्यांकन उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों के साथ साथ सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त गैर सरकारी तथा अल्पसंख्यक विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए होगा। मतलब जितने झारखंड सरकार के अधीन स्कूल है, जितने झारखंड बोर्ड के स्कूल है, चाहे सहायता प्राप्त हो गैर सहायता प्राप्त हो, सभी स्कूलों में इस प्रकार के परीक्षा लिए जाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है कि जारी अधिसूचना के अनुसार मासिक मूल्यांकन का कार्यक्रम जेसीईआरटी द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए क्या है, प्रत्येक विषय की परीक्षा में 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे तथा इतने ही विषय निष्ठ होंगे, यानी 50% आप लोगों का रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50% रहेगा सब्जेक्टिव। प्रश्न संबंधित जिले के डायट द्वारा तैयार किया जाएगा। परीक्षा के लिए 2 से 3 दिन की अवधि माह के प्रथम सप्ताह में आरक्षित की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के लिए 2 से 3 दिन की अवधि माह के प्रथम सप्ताह, यानी प्रत्येक महीने का प्रथम सप्ताह में ही एग्जाम हो जाएगा और 2 से 3 दिन, क्योंकि हर एक विषय का एग्जाम होता है, होना है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, सब कुछ का, साइंस का। तो इसके लिए 2 से 3 दिन आपको लोग का एग्जाम चलेगा। प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी गुरुजी ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा तथा बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली नोटबुक में ही एक नोटबुक इस परीक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। यानी आप लोगों को स्कूल की तरफ से कॉपी मिलता है, मिलता ही है ना, 5-6 कॉपी मिलता है, उसमें से एक कॉपी आप लोग का इस परीक्षा के लिए फिक्स रख लेना अलग से, कि सिर्फ उसमें सिर्फ यही वाला एग्जाम दोगे आप। आगे देखिए, जारी अधिसूचना, चूंकि इस बार आप लोग एग्जाम पैटर्न में बदलाव होने जा रहा है, नया शिक्षा नीति लागू होने जा रहा है और इसी के लिए ये चीज किया जा रहा है। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार उचित माध्यम का प्रयोग करते हुए भी परीक्षा का संचालन कर सकेंगे। इधर झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनंत किशोर साहू एवं महासचिव बलजीत कुमार ने विद्यालयों में होने वाली साप्ताहिक जांच परीक्षा को मासिक रूप में इसे ले जाने के निर्णय पर हर्ष व्यक्त किया है, यानी खुशी जाहिर किया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि सरकारी स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से ही रेल प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक शनिवार छात्रों का परीक्षा लिया जाता था और सोमवार को परिणाम जारी किया जाता था। इसमें प्रत्येक सप्ताह 2 दिनों की पढ़ाई बाधित होती थी और शिक्षकों को भी परेशानी होती थी। यह परीक्षा मासिक आयोजित करने को लेकर झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ द्वारा विभाग को कई बार मांग पत्र दिया गया। अब यह परीक्षा मासिक होने से शिक्षकों को पढ़ाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और सिलेबस भी पूरा हो पाएगा। और इस मासिक टेस्ट की वजह से बहुत सारे विद्यालयों में सिलेबस पूरा नहीं हुआ था और इस वजह से अब ये जो एग्जाम होगा आप लोगों का प्रत्येक सप्ताह नहीं होगा बल्कि महीना में एक बार होगा। और जिस प्रकार आप लोगों का सप्ताह में एक एक विषय का होता था ना, या 2 विषय का, अब माह के अंत में, माह के प्रथम सप्ताह में सारे विषय का एग्जाम उसमें लिया जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं आप लोगों का ये जो इसका लोग का बकायदा आप लोगों का नोटिस भी जारी किया गया है। पॉलिटेक्निक एग्जाम पता है, या 8 जून को दिया गया है, वही लिखा है। ये देखिए नोटिस है, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, अधिसूचना क्या जारी हुआ है, क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा।
राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कक्षा 1 से 12वीं तक के राज्य के सभी जिलों के सभी कोटि के विद्यालयों, ठीक है, यथा सरकारी मॉडल स्कूलों, गैर सरकारी सभी विद्यालय के जितने सारे विद्यालय है प्रोजेक्ट रेगुलर असेसमेंट फॉर इंप्रूव लर्निंग, ठीक है, इसके तहत जो एग्जाम होता था, ठीक है, मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम की स्वीकृति क्या है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आपको पता है नया शिक्षा नीति लागू होने जा रहा है इस बार से, साल में 2 बार आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा, इस पर जल्द एक वीडियो आएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही धुआंधार तरीके से करने के लिए, क्योंकि जल्दी झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं वालों के लिए एक धमाकेदार बैच लॉन्च होने वाला है, जो कि झारखंड का सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच है, मोस्ट वेटेड बैच, जो जिसका बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जल्द आने वाला है। बस हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का भाव के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विषय संबंधित ज्ञान के साथ कौशल विकास, मूल्यपरक तथा रोजगारमुखी शिक्षा की ओर उन्मुख करती है। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है कि कौशल को हटाकर नियमित रचनात्मकता आकलन की ओर ले जाता है। इससे विद्यार्थियों के मानसिक ऊर्जा के साथ बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, बहुविषयक अध्ययन प्रणाली पर यह नीति विद्यार्थियों को उनके इच्छा अनुसार दूसरे संकाय के विषयों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता देती है। यानी जो नया शिक्षा नीति होगा ना, इसमें आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स नहीं होगा, आप फिजिक्स के साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हो, फिजिक्स के साथ आर्ट्स का एक विषय पढ़ सकते हो, जियोग्राफी भी पढ़ सकते हो, मतलब जो आपको पसंद का विषय हो ना वो सारे विषय आप लोग पढ़ सकते हो। ये होगा नया शिक्षा नीति। आप लोग देख सकते हैं, आप साफ साफ लिखा है क्या कि कक्षा 1 से 12वीं तक का एग्जाम लिया जाता है, जो वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा लिया जाता है वही लिखा है, जिससे पाठों में छात्र छात्राओं के अधिगम का आकलन संभव नहीं हो पाता। नियमित आकलन नहीं होने के फलस्वरूप छात्र छात्राओं में पठन पाठन के प्रति विमुखता की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये देखिए नियमित मूल्यांकन के अभाव में सीखने की क्षमता में रिक्तता आती है, और इस वजह से आप लोग का मासिक टेस्ट होगा, साथ ही साथ साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम लिए जाएंगे। और ये सारे स्कूल झारखंड के जितने सारे विद्यालय है, सरकारी अर्ध सरकारी सभी स्कूलों में ये लागू होने जा रहा है। तो सभी को जल्दी से फटाफट से वीडियो शेयर कर दीजिए, सभी को बता दीजिए कि आप लोगों का अब जो प्रोजेक्ट रेल का एग्जाम होने वाला है पर वीक, वो अब वीकली टेस्ट नहीं होगा, बल्कि अब मंथली टेस्ट होने वाला है। महीना में एक बार आपका एग्जाम होने वाला है, और एक ही बार में सारे विषय का एग्जाम 2 से 3 दिन का एग्जाम चलेगा। आप लोग एग्जाम की तैयारी भी हम करवा देंगे। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग रिजल्ट भी जल्द जारी होने वाला है मई के लास्ट वीक में। ठीक है, तो हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन है ना उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।